मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे 2014 में और 2019 में, उनसे वो पूरी तरह मुकर गई है। इसका प्रभाव अब पूरे देश पे दिखाई दे रहा है। किसानों की हालत बेहद पतली है, वो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनकी उपजों के दाम नहीं मिल रहे हैं, उनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, ट्रैक्टर, उपकरण, कीटनाशक, फर्टिलाइजर, सब महंगे हो गए। किसान दिवालिया होने के कगार पर है। कई किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आलू उत्पादक किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है। धान, मक्का, बाजरा, दलहन, इन सब की उसे उचित कीमतें नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए किसानों में नाराज़गी है। मजदूरों के तो सारे अधिकार ही छीन लिए। जो अधिकार मजदूरों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ कर के हासिल किए थे, उन तक को छीन लिया गया। उनको 10-12 हज़ार रुपये महीने दे करके 12-12 घंटे काम लिया जाता है, और जब वो आंदोलन करते हैं तो उन्हें NSA लगा करके जेलों में डाला जाता है। इसलिए मजदूरों में नाराज़गी है। जिस तरह से विद्यालयों को बंद किया गया है और शिक्षा को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है, उससे छात्र नाराज हैं। आज वो सड़कों पर हैं। पूरे देश के कोने कोने में छात्र आंदोलन, जेन जी के आंदोलन चल रहे हैं। नौजवानों को रोजगार मिल नहीं पा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख में से 8 करोड़ 24 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट रोजगार है। सिर्फ जो बाकी है वो धक्के खा रहे हैं। इसलिए कुल मिला के लोगों में नाराजगी है। नाराजगी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उन्हें लाठी गोली के बल पर कड़े कानून लगाकर, बुलडोजर चलाकर, एनकाउंटर करके, एनकाउंटर करके उनको दबाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सब पर अत्याचार की इंतहा हो गई है। और जब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां उनके इस कार्य का विरोध करती है तो उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। संविधान और लोकतंत्र को ताक पर रख दिया जा रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस अवसर पर ये सोचा कि अपनी लड़ाइयों को तेज करें, और हमने इस उद्देश्य से 6 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक पूरे देश में पदयात्राएं की, जनता के बीच गए, जनता को लामबंद किया, जगाया, उनसे हमने ताकत ग्रहण की, और उस ताकत के बल पर हम अब 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत ही विशाल रैली करने जा रहे हैं, और जिसका नारा ही है कि बदलाव जरूरी है। ये नारा अब जन जन का नारा बनता जा रहा है। सारी देश की जनता ये महसूस करने लगी है बदलाव जरूरी है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि इन 1-2 महीनों के अंदर राजनीति में बहुत बदलाव हुए। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 3 उपचुनावों में से 2 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। तीसरे विधानसभा उपचुनाव पर उसकी हालत बहुत नीचे चली गई। जो भाजपा के समर्थक थे, बाबा रामदेव जैसे लोग और एक धीरेन्द्र मिश्रा जैसे साधु सन्यासी जो उनके पीछे लाठी लेके चल रहे थे, आज वो उनकी आलोचना कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी टूट फूट की, दरकनों की खबरें आ रही हैं। तो बदलाव तो निश्चित है। 2027 में प्रदेशों की जनता प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, और 2029 तक अगर ये टिक सके, लोकतांत्रिक आंदोलनों का मुकाबला कर सके, तो 2029 में इस देश की गद्दी से भी भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी उसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 2027 के चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के ये तभी याद आ रहा है क्या कि युवाओं के साथ ये हो रहा है, किसानों के साथ अभी हो रहा है, अभी कम्युनिस्ट पार्टी को याद आया क्या? डे 1 से अगर आप सोशल मीडिया के ही वीडियो उठा के देखें, कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब कम्युनिस्ट पार्टी जनता के किसी न किसी तबके की समस्याओं को लेकर आंदोलन नहीं करती हो, लगातार करती है। और चालू कर रहे हैं तो क्या 2027 के मद्देनजर कर रहे हैं। और सुनिए, अयोध्या में घपला हुआ, बाकी पार्टियां ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, आपने भी कवरेज किया, मैंने वीडियो देखे आपके, 6 जुलाई को सड़कों पे उतरी पूरे देश में, प्रदेश में। फिर 13 जुलाई को वामपंथी दल उतरे, और जैन जी के आंदोलन से पहले ही हमने बदलाव जरूरी है नारा दिया था। इस आंदोलन ने तस्दीक कर दिया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, कि बदलाव होना है,
ये हमने इससे पहले ही आंदोलन का नारा दिया था और नारा भी दिया था कि बदलाव जरूरी है। जैन जी ने उस पर मोहर लगा दी है। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि ये सब हम चुनाव की खातिर कर रहे हैं। हाँ, चुनाव भी हम लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो जनता के सवालों पर आंदोलन करके जीतना चाहते हैं। रिश्वत बांट करके, पैसा दे करके, गुंडागर्दी कर करके चुनाव लड़ने की पद्धति शायद हमारी नहीं है। इस रैली में कितने सम्मिलित होंगे दिल्ली में? लाखों की तादाद। क्या नाम है, क्या पता है? रैली का आपका क्या? मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और मैं भारतीय कम्युनिटी का राष्ट्रीय सचिव।